अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मेरे गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मैंने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। वो सिर्फ मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर। अगर मोहब्बत मिले तो फिर इस कुरान की आयत का तर्जुमा करूं। ए महबूब, मैंने आपको दाई इल्लाह बना के भेजा, अपनी तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा। हुजूर दावत देने वाले किधर? अल्लाह की तरफ बंदों को पहुंचाने की, अल्लाह की तरफ बंदों को पहुंचाने की दावत देने वाले हैं। दो कुरान की और आयतें, दो जुज़ हैं, उनका तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। मचल जाएंगे बोलते यार। एक है मुनीर, एक है सिराज। एक है मुनीर, एक है सिराज। मुनीर के माने क्या है, सिराज के माने क्या है? आप बोल जाएं तो मैं फिर आपको बता दूं। नहीं, ऐसे नहीं बात बनना, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। वसिराजम मुनीरा। सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला। मुनीर का माना भी उजाला, रोशनी। दोनों में दोनों का मायना एक है, मगर थोड़ा सा फर्क है। आप कहेंगे कुरैशी साहब वो फर्क क्या है? मोहब्बत के साथ बोले तो आपको फर्क बताओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह वसिराजम मुनीरा। ओ महबूब, मैंने आपको चमका के भेजा है। मेरे मुस्तफा मुनीर का माना क्या है? मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, आलम तसव्वुर व तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाजिरी दी, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। मैंने कहा मेरे रब्बा तू बता, कुरान तेरा है और परवरदिगार तू इससे बेहतर नहीं जानता, तुझसे बेहतर कुरान के बारे में कोई नहीं जानता। जिस नबी की बाबत तू कुरान में बयान कर रहा है, वो नबी के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। परवरदिगार आप बता, ये कुरान की आयत बता क्या रही है? अल्लाह फरमाता जवाब आता है, ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तर्जमा क्या है? तो तर्जमा बरेली के ताजदार की बारगाह में पहुंच जाओ। और बरेली के ताजदार की बारगाह में पहुंच जाओ। मैं पहुंचा बरेली शरीफ, आला हज़रत की बारगाह में मज़ारे पुरनवार पे हाजिरी दी। सानू अदब तय करके मैंने सरकार आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया, आला हज़रत सरकार तर्जुमे बड़े बड़े लोगों ने किए, बड़े बड़े मुफ्तियों ने किए, बड़े बड़े मुजद्दिदों ने तर्जुमे किए, अपने अपने दौर के बड़े बड़े अइम्मा ने तर्जुमे किए कुरान के। मगर जितना तर्जुमा समझ आपका सुन्नियों को आता है, शायद किसी और का समझ आता हो। कंजुल ईमान आला हज़रत ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तो मेरे आका के उम्मतियों को बता दो, सिराज मुनीर में फर्क ये है। सिराज के माने महबूब तुझे चमका के भेजा है, मुनीर का माना है महबूब तुझे चमका के भी भेजा है। जो तेरे दामने करम में आएगा वो भी चमक जाएगा। अल्लाह बहुत जो तेरे दामने करम में आएगा वो भी चमक जाएगा। अल्लाह हज़रत बोले सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा, सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा। नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा नूर का वो नूर वाला आया। अब
मेरे मुस्तफा को तो अल्लाह ने चमका के भेजा, मगर यही मेरे नबी का नूर जनाबे आदम की पेशानी में रहा। वाकया सुना होगा, ये नूर जनाबे आदम की पेशानी में रहा। उसी नूरे मोहम्मदी की वजह से मलाइका ने सजदा किया, उसी नूर की वजह से मलाइका ने सजदा किया। वही नूर जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में आया। जब जनाबे हजरत अब्दुल्ला कौन है? मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला कौन है? कौन है? हुजूर के बोल दे, हुजूर के। और हुजूर की माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? माशाअल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, इनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवागर। तो इनसे कितनी औरतें मक्का की शादी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी, किस लिए? और एक औरत तो ऐसी थी कि वो हजरत अब्दुल्ला को सज बन के खूबसूरत अंदाज में तैयार होकर रास्ते में खड़ी हो जाती थी, ताकि हजरत अब्दुल्ला की नजर उन पर पड़े और वो हजरत अब्दुल्ला उनकी तरफ उनका जहन जाए और उनका दिमाग उनकी तरफ जाए और उन्हें देखे तो उनकी खूबसूरती को देखकर, उसके हुस्न को देखकर उनका दिल आ जाए, तो वो हजरत अब्दुल्ला उससे निकाह कर लें। लेकिन अल्लाह को कुछ और और हजरत अब्दुल्ला की निगाह आम लोगों की तरह हो नहीं सकती। इसलिए अब्दुल्ला उस शख्सियत का नाम है कि जिसके सुल्ब में मेरे करीम आका का नूर जलवागर था, जिनके सुल्ब में, जिनकी पेशानी में, जिनकी पुश्त में मेरे करीब आका का नूर जलवागर था। तो अल्लाह ने हिफाजत की हजरत अब्दुल्ला की। वो वाकया अलग है, मैं काफी वक्त हो जाएगा अगर बताऊंगा कि हजरत अब्दुल्ला जंगल गए थे तो कैसे निकाह हुआ, हजरत आमिना के वालिद ने कैसे हजरत अब्दुल्ला को पसंद किया, वो मामला अलग है। सुनते रहते हैं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की वलादत की बात आ रही, जी लगा के कहा या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में मेरे मुस्तफा रहे। अब्दुल्ला से औरतें निकाह करना चाहती थी, किस लिए? अच्छा, जो औरतें निकाह करना चाहती थी उनके जहन में भी कोई खुराफात नहीं रहती थी, कोई नफसानी बात नहीं थी। उन्होंने पुरानी किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में सुन रखा था, पढ़ रखा था कि अल्लाह का लजपाल नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्ला की पेशानी में जलवा। उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था। जो पढ़ी लिखी थी उन्होंने पढ़ रखा था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी उन्होंने सुन रखा था। हाँ, तो उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर है। इसलिए वो निकाह करना चाहती थी ताकि वो लजपाल नबी की माँ बन जाए, लजपाल नबी की माँ बन जाए। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि हजरत आमिना मेरे नबी की माँ। हजरत अब्दुल्ला से मेरे नबी की माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन, जनाबे उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत आमिना का निकाह मेरे नबी कौनैन के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला से हो जाता है। जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो नूर चेहरा चमक रहा था, वो नूर पुष्प के जरिए होते हुए जनाबे रहमे आमिना में पहुंच जाता है। मेरे करीमा का गुलामों, वो औरत जो हर दिन इंतजार हजरत अब्दुल्ला के आने का करती थी, और चौराहे पे खड़े होकर देखती रहती थी अब्दुल्ला मुझसे निकाह के लिए तैयार हो जाए, मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब जनाबे हजरत अब्दुल्ला का निकाह मेरे नबी की प्यारी माँ जी जनाबे तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आमिना से हो जाता है, शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाते हैं। वो नूर मुंतकिल होकर जनाबे आमिना के रहमे मुबारक में आता है। वो नूर निकल
गया, वो रानाइयां खत्म हो गई, वो चमक खत्म हो गई, वो चेहरे पे दमक खत्म हो जाती है जो हर दिन अब्दुल्ला की पेशानी में चमकती थी। अब वो दूसरे दिन जनाबे अब्दुल्ला सुबह में जाते हैं, वो औरत रास्ते में खड़ी मिलती है जो हर दिन तमन्ना करती थी अब्दुल्ला एक बार देख ले। अब आज एक बार देखती है, दोबारा पलट के नहीं देखती है। अब्दुल्ला कहने लगे ओ खातून बता, हर दिन तो तू ये इंतजार करती थी, अब्दुल्ला एक बार देख ले, आज मैं बार बार देखता हूँ तू नहीं देखती है। कहने लगी अब्दुल्ला वो दिन और थे, आज दिन और है, और वो दिन और था आज और है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला मेरे नबी के वालिद मोहतरम कहते हैं ओ खातून मामला समझ तो गए, मगर हम समझाने के लिए, देवबंदी और वहाबियों को समझाने के लिए जो कहते मेरा नबी हम जैसा है, और मेरा नबी जिस बाप के चेहरे में चमके, जब तक मेरे नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में रहे, अब्दुल्ला का चेहरा चमकता रहे, वो नूर निकल आए, चमकना खत्म हो। और मेरे नबी की बात करता है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाबे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मामला क्या है? बोली मामला ये है जो चेहरे पे रानाइयां, जो चेहरे पे चमक, जो चेहरे पे दमक, जो चेहरे पे कहकशा चमकती थी आज नहीं दिखती है। शायद किसी औरत से मिल के आए हो, किसी औरत से ज़ुफ़ाफ़ मनाई है। कहने लगे हाँ बिनते वहाब से मुलाकात करके आया, वो नूर आमना के रहमे मुबारक में चला गया है। मेरा निकाह वहाब की बेटी आमिना से हो गया है। मेरे आका के गुलामों नूर 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 मुंतकिल होते हुए जनाबे हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया। वो कौन सा नूर था? अगर बोलते तो शजरा बता दो कैसे नूर आया। अगर आप बोले तो फिर हुजूर का वो मुबारक नूर कैसे चला, कैसे आया? मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं इतनी धीरे नहीं आ रहे, पर्दा कुरैशी बोलेगा सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर का मुबारक शजरा जो हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे लोग फरमाइश करते, कुरैशी साहब को हुजूर का शजरा आपको जरूर पढ़ना है। अच्छा हुजूर का शजरा लोग सुने भी क्यों नहीं? हर आदमी अपने माँ बाप के नाम पे खुश होता है और तारीफ पसंद बहुत है। आज के दौर में कोई भी आदमी काम करता है अल्लामा असरार साहब तो वो तारीफ जरूर चाहता है और रिजल्ट ये फौरन चाहता है। ये चाहता मैंने ये काम किया, इसका रिजल्ट फौरन आ जाए। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत बाद आता है। और ये जो आज यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो ना, ये आज नहीं होगा, ये रिजल्ट आउट आज नहीं होगा, ये तो कल बरोज़ महशर, और ये कल बरोज़े महशर खुलेगा। और फिर किस अंदाज से खुलेगा? ये इस अंदाज से खुलेगा कि सब देखते रह जाएंगे और मेरे मुस्तफा आएंगे तो फिर किस अंदाज से खुलेगा? आला हज़रत की ज़बान में अगर आप कहें तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। मेरे करीमा का गुलामों आला हज़रत सरकार फरमाते पेश हक मुज़दा शफ़ाअत, पेश हक यानी रब की बारगाह में हुजूर पेश होंगे, मुज़दा शफ़ाअत का लेकर आएंगे, मुज़दा शफ़ाअत का हुजूर लेके आएंगे। सब परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, आका आ जाएंगे। आला हज़रत बोलते हैं लेकिन याद रखना दुनिया का कोई भी ऐसा मर्द नहीं, कोई दुनिया का ऐसा बादशाह नहीं, दुनिया का कोई ऐसा हमदर्द नहीं जो हमदर्दी करे फिर खुद रोता हुआ नजर आए, दूसरों को हंसाता हुआ नजर आए। ये सिर्फ मेरे और आपके आका की शान है। हुजूर बरोज़े महशर बज़ाहिर रोते हुए नजर आएंगे, हम गुनाहगारों को हुजूर मुस्कुराते हुए।
हुजूर हमें खुश करेंगे, हुजूर खुद रोएंगे। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यही तक नहीं, आला हज़रत बोले लोग परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। और देवबंदी और वहाबी ये पास में आपके नवाबगंज रहता है, अभी आया पता चला मुझे यहाँ पे सड़े हुए रहते हैं मेरे आका के गुलामों, वो रहते हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और इन्हें पता चल जाएगा। आला हज़रत सरकार बोले सब परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। सामने पुलसरात, उस पुलसरात का नाम क्या है, उस पुलसरात का मायना और मतलब क्या है समझो। कौन सा पुलसरात? जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। जब उम्मती देखेंगे हुजूर के, जब लोग देखेंगे, इंसान देखेगा, थर 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 कांपने लग जाएगा। मगर कांपेगा कौन? आरिफ रज़ा कुरैशी फैला शराबस्ती के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अल्लामा महफूज साहब के बिला, अल्लामा इसरार साहब के बिला तवज्जो करे, कौन कांपेगा? जो हुजूर को अपनी तरह बोल के गया है, जो हुजूर को बड़ा भाई बोल के गया है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करके बोल के गया है। ओ मेरे आका के गुलामों, ये बोल के गया है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम मोहम्मद है। अगर नमाज में ख्याल आ जाए, नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये तेरा अकीदा है, मेरा अकीदा ये नमाज में ख्याल आ जाए, वैसे तो मुकम्मल हो या ना हो, वो ख्याल आ जाए नमाज मुकम्मल हो जाती है। आला हज़रत बोले वो पुलसरात को देख के लोग थर 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 का कांप रहे होंगे, लोग टेंशन में होंगे, लोग परेशान होंगे। और आला हज़रत की बात मैं इसीलिए करता हूं यार, आला हज़रत कभी यार कमाल है, आला हज़रत ने कमाल कर दी, कोई जवाब ही नहीं, नक्शा किस अंदाज से पेश किया है। अल्लाह महफूज साहब आला हज़रत के ये शेर को मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार आला हज़रत का ऐसा लगता है जैसे आला हज़रत कल बरोज़े महशर का मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि लोग परेशान होंगे पुलसरात को देख के, यार पसीना नहीं आएगा, पता नहीं है इंसान को मैं कितने जुल्म करके आया हूं, कितनी मेंढे काट के आया हूं, कितना किसका हक मैं दबा के आया हूं, कितना झूठ बोल के आया हूं, कितनी चुगली करके आया हूं, सबको पता होगा ना। अब बाल से ज्यादा बारी, तलवार से ज्यादा तेज पुल बना हुआ है, और कहा जाएगा इस पुल से इससे गुजरो, लोग परेशान होंगे, लोग टेंशन में होंगे। आला हज़रत सरकार ने मसला हल कर दिया, बोले गुलामों टेंशन मत लो, तुम अदना नबी को नहीं मानते हो, आला नबी को मानते हो। टेंशन मत लो, तुम अदना नबी को नहीं मानते, आला नबी को मानते हो। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार, आला नबी क्या करेंगे? आलम तसव्वुर में मैंने सवाल क्या करेंगे? जवाब आता है करेंगे ये, जब तक मैदाने महशर में हुजूर नहीं आएंगे, उम्मती कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या आप हो, कोई भी उम्मती हो, पुलसरात को देखता रहेगा, थर 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 कांपता रहेगा। मगर जैसे ही मेरे मुस्तफा आ जाएंगे, ये पुलसरात से मेरे आका को उम्मती कहेगा कि पाए कूबा पुल से गुजरे तेरी आवाज। और जो उम्मती अब तक कांप रहा था, अब तक टेंशन में था, पाए कूबा उलमा समझते हैं मगर आप शायद नहीं समझे होंगे। पाए कूबा का मतलब पाए माने पैर, कूबा माने ठोक कर चलना। आला हज़रत बोले कि जब हुजूर को देखेगा ये उम्मती कहेगा या रसूल अल्लाह ओ वफादारी करके आया हूं, या रसूल अल्लाह वफादारी करके आया हूं। पुलसरात से कहेगा ओ पुलसरात ले काट के दिखा मुझे, ये कहेगा, ये उम्मती कहेगा। अब तक तो
भाई पुल से गुजरते हुए थर थर कांप रहा है, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, और इतने बारीक पे तो आला हज़रत कह रहे हैं कि ये कहेगा पैर तो इतना के चलेगा, पुल सिरात से गुजरेगा भी मगर आसानी के साथ सीधे सिंपल गुजरता नहीं चला जाएगा। आला हज़रत फरमा रहे इतना इतना के चलेगा और ठोक कर पैर कहेगा पाए कूबा, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज़ पर रब्बे सल्लम की सदा में वजह दिलाते, रब्बे सल्लम की सदा में वजह दिलाते जाएंगे। पता चल गया हुजूर से इतना डट के प्यार करके जाओ, सो तब भी हुजूर का जिक्र, जागो तब भी हुजूर का जिक्र, रबीउल अव्वल के महीने में ही नहीं नाम लिया करो, 12 महीने 365 दिन सुबह शाम या रसूल अल्लाह कहा करो। 365 दिन पूरे साल हुजूर का जिक्र किया, यानी कि 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया, 12 तारीख आ गई तो बस हुजूर का जिक्र कर दिया। सिर्फ यही हुजूर का जिक्र का महीना नहीं है, बल्कि पूरी कायनात में हर दिन हुजूर का जिक्र किया जाए फिर भी कम है। मेरे आका हुजूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से, हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होकर हुजूर का नूर हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया। अब ये नूर हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया। आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने अर्ज किया, मेरे नबी की माँ जी उम्मुल मोमिनीन तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हजरत आमिना, आप बताएं आपका लाल आपके पास आया, कुछ अलग देखा? ये लोग बोलते हैं हुजूर हमारी तरह हैं। हजरत आमिना कहती हैं जब से मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो मुझे पहले तो पता ही नहीं चला, पहले तो कई दिन तक पता ही नहीं चला कि मैं हमल से हूँ या नहीं। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, आवाज आती है ऐसा हो सकता है। मैंने कैसे बोले, मैंने कहा हर औरत का एक तरीका होता है और एक फितरत है औरत की कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको आए दिन दिक्कतें शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है, पेट में भारी महसूस होता है, किसी को कै आना शुरू होती है, किसी के हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, किसी के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, अजब अजब तरीके के हालात उसकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप कहती मुझे पता नहीं चला, आप फरमाती हैं कि मुझे कभी पता नहीं चला, क्योंकि न मेरे कभी सर में दर्द, न हाथ में दर्द, न पेट में भारीपन कभी महसूस हुआ। हाँ, एक तरीका था जिससे मुझे पता चला। मैंने कहा वो क्या है? जी लगा के बोले तो बोल। मैंने कहा नबी की माँ जी वो तरीका क्या है? आप फरमाती हैं बस एक तरीका ये कि सब में हमल से हुई, पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी आया, पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, ख्वाबों के जरिए मुझे पता चलता रहा। पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी दुनिया में आने के द्वार से वरना तो पहला नबी मेरा नबी है, और सबसे पहला नबी मेरा नबी है। मेरे नबी से पहले कोई नबी नहीं, दुनिया में आने के तवार से जनाब आदम अलैहिस्सलाम पहले, पहला नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, जनाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाब नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना
महीना गुजरा, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। 5वां महीना गुजरा, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। 6ठा महीना गुजरा, जनाब हजरत ईसा जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। महीने गुजरते गए, अल्लाह के नबी मेरी ख्वाब में आते रहे, मुझे बशारतें देते रहे। ओ आमिना मुझे खुशखबरियां देते रहे, बशारतें सुनाते रहे। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम उस नबी की माँ बनने वाली हो जो अल्लाह के नबियों का सुल्तान है। जनाब हजरत आमिना तैयबा ताहिरा साहिदा फरमाती आखिरी महीना गुजरा, 9 महीने मुकम्मल हुए। अल्लाह का लजपाल नबी जनाब ईसा रूहुल्लाह है। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के सोने लजपाल नबी मोहम्मद की माँ बनने वाली हो। जनाब हजरत आमिना फरमाती है ये महीने गुजरते रहे, 9 महीने मुकम्मल हुए, मगर मेरे हालात और भी बदले। मैंने कहा कुछ और चेंजिंग देखी? बोली हाँ मैंने और चेंजिंग देखी। मैंने कहा वो भी बताए वो क्या है? आप फरमाती हैं मैं कभी जंगलों से, जब तक हमन से नहीं हुई थी, मैं जंगलों से गुजरती थी, पहाड़ों के पास से गुजरना होता था, चूंटियों के पास से गुजरना होता, जानवरों के पास से गुजरती थी, शजरो हजर के पास से गुजरती थी, दरियाओं के पास से गुजरती थी। कोई मामला पेश नहीं आता। जिस दिन से हमन से हुई हो, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई है, मेरी इज्जत में 4 चांद लग गए। आप फरमाती है मैं पत्थरों के पास से गुजरती हूँ, शजरो हजर के पास से गुजरती हूँ, चरिंदों परिंद मुझे देखते हैं, मैं देखती क्या हूँ कि देखने में तो नजर नहीं आता, मगर एक आवाज सुनती हूँ, आवाज आती है सलातो सलाम अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। ये शजरो हजर मेरे नबी की माँ पे सलाम पढ़ते हैं। जब ये सलाम पढ़ते हैं, हम तो हुजूर के उम्मती, हमारा हक है हम भी हुजूर की माँ पे सलाम पेश करें। सब इस अंदाज से माँ पे सैयदे कौनैन की प्यारी माँ जी पे सलाम पेश करें। किस अंदाज से मेरे आका सैयदे कौनैन पे सलाम पेश करें। जो चनिंद परिंद वो तो जानवर हैं, वो जानवर हैं, वो सलाम पढ़ते हैं। हम हुजूर के उम्मती हैं, सिर्फ उम्मती नहीं हुजूर के गुलाम। सिर्फ उम्मती नहीं है बल्कि हुजूर के हम तो गुलाम हैं, तो हमें भी सदा लगानी हो सलाम तुझ पे भी आमिना, हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर बेदरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को है तमाम है मेरे नबी। नारे तकबीर, ऐसे ही तरह बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, हाथ को उठा के जवाब दे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बढ़िया, और बोला जाए मुकम्मल कर दिया जाए, मुकम्मल किया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ वो रास्तों में शजरो अजर चरिंद परिंद जानवर सलाम पेश करते हैं, तो हम भी हुजूर पे सलाम पेश करते हैं, हम भी हुजूर पे सलाम पेश करते हैं। यार हम तो हुजूर पे दुरूद पढ़ते, कोई कमाल की बात, कोई कमाल नहीं, चरिंद परिंद पढ़े कोई कमाल नहीं। अबे मेरे नबी पर तो दुरूद फरिश्ते भी भेजते हैं, अल्लाह भी भेजता है,
अल्लाह भी दुरूद भेजता है। हम हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह अपने नबी पे दुरूद भेजता है। फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना आप फरमाती हैं कि ये हालात 9 महीने मुकम्मल, 9 महीने मुकम्मल हुए। वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो रात आ गई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। अब मेरे मुस्तफा की प्यारी माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आमिना आप फरमाती है, मेरा लाल दुनिया में आया तो मैं उस वक्त जिस वक्त मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब था, तो उस वक्त मैं घर में तन्हा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, हुजूर के दादा हैं, वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे और रात अंधेरी थी। अच्छा, ना वो दिन था ना रात थी। क्यों? यहीं पे पता चल गया कुछ लोग, अच्छा गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये जंगा फसाद करते हैं। मैं एक बात खत्म करके आगे बढ़ता हूँ। बस हमारे नबी की मैं एक बात कहता हूँ उनसे कि हमारे नबी की पैदाइश को देख लें, यहीं पता चल जाएगा मुसलमान दंगा फसाद करने वाला है या मुसलमान अमनो अमान वाला है। अब वो कहेगा कैसे? मेरे नबी न रात में आए न दिन में आए। क्यों? अगर रात में आते तो दिन और रात में झगड़ा हो जाता, और मेरे नबी आए और झगड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हुजूर आए, न दिन में आए न रात में आए, रात का हिस्सा भी था दिन का भी था। जब दोनों की शिरकत हो गई, हिस्सा बराबर मिल गया, बात खत्म, झगड़ा खत्म हो गया, हिस्सा दोनों को मिल गया। यहाँ जितने लोग भी बैठे, मिठाई बटे, सबको मिल जाए, कोई एतराज नहीं, और सबको मिले, कोई एक रह जाए, खुराफात शुरू हो जाएगी। ये इमाम साहब ने क्या किया है, सबसे तो सबको न्याज बांटी, सबको शीरीनी मिली, हमें नहीं मिली। हमसे इमाम साहब रंजिश रखते थे, ऐसी बातें भी लोग बोलते हैं। मगर मुझे उम्मीद है मौलाना महफूज साहब से सब लोग मोहब्बत करते हो और इमामों से मोहब्बत किया भी करो, इसलिए कि अच्छा इमाम मिल जाए तो उसकी कदर किया करो। अच्छे इमामों की आज भी कमी है, आज भी कमी है अच्छे इमामों की। बहरहाल हुजूर सैयदे कौनैन की प्यारी माँ जी आप तैयबा ताहिरा आप फरमाती हैं कि वो वक्त आया कि रात 9 महीने मुकम्मल हुए, मेरे बेटे की विलादत होने वाली थी। मैं टेंशन में थी कि उस वक्त में 2 फिक्रें लाहिक थी मुझे। एक तो मेरे घर में अंधेरा था, दूसरी ये कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई औरत मौजूद नहीं थी, कोई लेडीज नहीं, कोई खातून नहीं थी। ये टेंशनें मुझे बड़ा परेशान किया, तो परेशानियां मुझे टेंशन में डाले हुए थी। मैं परेशान थी, शशोपंज में थी। ओ मेरे परवरदिगार मेरी मदद हो जाए। जनाब आमिना फरमाती है, मगर अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर में अंधेरा था, एक नूर आसमान से आया, मेरे घर में उजाला ही उजाला, ओ उजाला ही उजाला हो गया। पता चला मेरा नबी वो है, हुजूर के आने से पहले दुनिया में अंधेरा था, हुजूर आए दुनिया में उजाला हो गया। हज़रत आमिना फरमाती है तो ये परेशानी का हल निकला, मेरे घर में उजाला हुआ। दूसरी परेशानी ये मेरी हेल्प करने के लिए कोई लेडीज मौजूद नहीं, मगर इसी शशोपंज में भी टेंशन में थी। मेरे रब ने वो मेरी टेंशन भी हल कर दी। ओ वो लोगों को फिर मैं रुक ये कहूँगा जो लोग ये कहते हैं हुजूर हमारी तरह, ओ हुजूर की विलादत को देखो, मेरे मुस्तफा किस अंदाज से आए, मेरे आका सैयदे कौनैन आए। बच्चों की आपके घरों भी विलादत होती, मेरे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर इस अंदाज से कोई बच्चा पैदा हुआ हो, इस्तकबाल के लिए इस अंदाज से कोई आया हो तो बताए। जनाब आमिना तैयबा ताहिरा आप फरमाती क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। उन फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली, लंबे लंबे बालों वाली, खूबसूरत आंखों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली औरतें आने लग जाती हैं, खूबसूरत औरतें आने लग जाती
जाती हैं। आप फरमाती हैं औरतें आई, मैंने कहा आने वाली है, पहले आने वाली है, कहीं आने वाली आई, मैंने कहा आने वाली हो, क्यों आई हो? एक आने वाली जो पहले आई कहने लगी आमिना घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, परेशान मत होना, मैं कोई दुनियादार नहीं, मैं दुनिया की औरत नहीं, मैं जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा आई हो। ओ क्यों आई हो? जनाब आमिना कहती आने वाली क्यों आई है? जनाब आमिना का जवाब सुन के जनाब हजरत अब्बा कहती है मैं खुद नहीं आई हूँ, अल्लाह के हुक्म से आई। ओ आमिना तुझे मुबारकबाद देने आए हैं, तू 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। दूसरी आई जनाब हाजरा, जनाब हाजरा आई कहने लगी आमिना टेंशन नहीं लेना, जनाब हजरत इब्राहिम की बीबी जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह की माँ हाजरा जन्नत से आई हो, आने वाली हो, क्यों आई हो? इसलिए आए हैं तेरे में लजपाल बेटे मोहम्मद का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। जनाब आमिना कहती है हेल्प के लिए भी औरतें आ गई। उसके बाद मैं जिस चारपाई पे बैठी थी क्या देखती हूँ, अजब अजब रंग वाले, खूबसूरत चोंचों वाले, खूबसूरत परों वाले परिंदे आने लग गए और अपने अपनी चोंचों में मोती जन्नत से लेकर आए, जन्नत से मोती लेकर आए, मेरे बिस्तर पे बखेरना शुरू कर दिए, मेरे बिस्तर पे बखेरना शुरू कर दिए। चारों तरफ हज़रत आमिना फरमाती है कोई कायनात में ऐसा ओ हुई है किसी की विलादत ऐसी तो बताए। नहीं कहना पड़ेगा नहीं हुआ है, ऐसा होता भी कैसे, मुस्तफा की तरह किसी को बनाया ही नहीं था। आप सादों नौजहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नौजहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है 9 महीने मुकम्मल हुए, मेरे बच्चे की वलादत होने वाली थी। चोंचों में परिंदे खूबसूरत रंगों वाले, खूबसूरत चोंचों वाले, खूबसूरत परिंदे आने लग गए, मेरे बिस्तर पे मोती बखेरने लग गए। फिर वक्त करीब आया जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। आप फरमाती हैं फखरज मिन्नी नूर 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 नूर। मेरे नबी की माँ जी हज़रत आमिना आप फरमाती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से निकला नूर, हो गया कायनात में आका का ज़ुहूर, आए दुनिया में सैयदे कौनैन। आप फरमाती हैं नूर निकला और उस नूर की रोशनी में मैंने मक्का में बैठकर मुल्क शाम व बसरा के महलों को देख लिया, मैंने मुल्क शाम व बसरा के महलों को देख लिया है। मैंने रुक के नबी की माँ जी की बारगाह में अर्ज़ किया मेरे नबी की माँ जी आप बताएं, आप कहती मुल्क शाम व बसरा के महलों को देखा, क्या इससे पहले कभी देखा है? आप फरमाती हैं इससे पहले देखने की बात करते हो मुल्क शाम व बसरा के महलों की, वो तो बड़े दूर की बात है, कभी दीवार के पीछे का भी नहीं देखा, कभी इससे पहले दीवार के पीछे का भी नहीं देखा। पता चला ये नूर आया मेरे मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर, मेरे मुस्तफा की आमद पर ये नूर आया है, तभी मुल्क शाम व बसरा के महलों को देखा। मेरे मुस्तफा जिस माँ के शिकम में 9 महीने रहे, उस माँ के शिकम में रहने की वजह से अल्लाह ने उस माँ की आंखों में वो रोशनी अता फरमाई कि मक्का में बैठ के मुल्क शाम व बसरा के महलों को देख लिया है। ओ वो नजबाल नबी 9 महीने रह जाए, फिर वो नबी मेरे आका के गुलामों जब अपने
महबूब नबी सैयद कौनैन पर दुरूद पढ़ने वाले हम उम्मती हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे तो कल बरोज़े महशर हुजूर तमाम लोगों में हम गुनहगारों को पहचान जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम गुनहगारों को जरूर पहचान लेंगे। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरे बच्चे की पैदाइश हुई, मैंने मुल्क शाम व बसरा के महलों को देख लिया। अब आप फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने बच्चे को देखो। जब बच्चा पैदा होता है तो हर एक की तमन्ना होती है और यार जो 9 माह माँ अपने बच्चे को पेट में रख तकलीफें परेशानियां बर्दाश्त करती है। हर माँ खुश होती है, हर भाई खुश होता है, हर बाप खुश होता है, हर दादा खुश होता है, हर दादी खुश होती है, हर फूफी खाला सब खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। अब फिर वो नबी, फिर उनकी माँ कि जिनके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के 1.25 लाख नबी आए, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों की बीबियां और कितने नबियों की माएँ आई, कितने नबियों की माएँ और कितने नबियों की बीबियां आई। नबियों की माएँ नबियों की बीबी आई इस्तकबाल के लिए, जन्नत से हूरें आई इस्तकबाल के लिए, परिंदो चरिंद आए इस्तकबाल के लिए। फिर उस नबी की माँ को कितनी खुशी होगी अपने लाल को देखने के लिए। हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने बेटे को देखूं है कैसा। मैं हुजूर की वलादत वाले जुमले जो हिंदुस्तान भर में पढ़ता हूँ, वो हुजूर की वलादत के मुबारक जुमले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा हो जाएगा। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहीं या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती मैंने कहा नबी की माँ जी आपसे ज्यादा आपके बेटे के बारे में कोई नहीं जानता है। कोई कहता हुजूर हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, कोई कहता नबी को इल्म गैब नहीं। ओ मेरे नबी की माँ जी आपसे ज्यादा आपके बेटे को कोई नहीं जानता, आप बताएं मैं आपका बेटा कैसा है। मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आमिना आप फरमाती मेरा लाल आया, दिल में ख्याल आया अपने बेटे को देखो। आप फरमाती फराइतुहु कानमकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा। आप फरमाती हैं फराइतुहु कानमसकाना फराइतुहु कानमकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा। आप फरमाती दिल में ख्याल आया अपने बेटे को देखो मेरा बेटा है कैसा। जब अपने बेटे को देखती हूँ क्या देखती हूँ, फराइतुहु कानमकहूलन आंखों में सुरमा लगा हुआ है। ओ आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है। और देवबंदी वहाबियों को बता दो तेरे घर में बच्चा पैदा होता है और कोई कायनात में ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो तो मेरे सामने ला कर दिखा जिसकी आंख में सुरमा लगा हुआ हो, जिसके बालों में सर के बालों में तेल लगा हुआ हो। मेरे आका सैयद कौनैन की माँ फरमाती है सर के बालों में तेल लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है, गुस्ल दिए हुए है, पाको साफ है, पाको साफ है, मुअत्तर है, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजिदा। क्या देखती हूँ आते ही मेरे नजबाल बेटे ने सर को सजदे में रखा और जैसे ही सर को सजदे में रखा देखती हूँ फिर दिल में ख्याल आया मेरे बेटे ने सर को सजदे में क्यों रखा है। जब ये ख्याल आया कान को होठों के पास ले जाकर रख दी हूँ। फिर मैंने कहा कि सुनो तो सही, इन होठों से हिलने के बाद आवाज आ क्या रही है। आप फरमाती कान लगाती हूँ आवाज आती है अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती उम्मती। वाह वाह वाह। आप फरमाती हैं मेरे लाल की जबान से आवाज आ रही थी ओ मेरे रब्बा मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। ये हुजूर सैयद कौनैन दुनिया
में आए, हमें याद करते आए, और जब दुनिया से गए जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साहब फरमाते हैं मैंने हुजूर को कब्र अनवर में रखा। मैंने कब्र अनवर में रखने के बाद हुजूर के चेहरे अनवर पे नजर डाली, क्या देखता हूँ हुजूर के लबहाए नाज हिल रहे हैं, हुजूर के मुबारक होंठ हिल रहे हैं, कब्र अनवर में रखा। जब वो दुनिया में आए तब भी हुजूर ने उम्मत को याद किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर का विसाल पुरअनवार हो गया, वो तजीज़ व तकफीन के लिए ले गए, कब्र अनवर में उतारा तो हुजूर के चेहरे पे आखिरी नजर मैंने डाली तो क्या देखता हूँ कि सरकार के होंठ हिल रहे हैं। और जब मैंने ये देखा हुजूर के होंठ हिल रहे हैं, मौका गनीमत जान के कान को पास लगाया। मैंने कान को पास लगाया, आवाज आ रही थी, यहाँ पर ये हदीस बता रही है, ये हदीस बयान कर रहा हूँ, हदीस जो कहते हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, अबे हुजूर कब्र में जा रहे हैं, सरकार ने बज़ाहिर पर्दा फरमा लिया है, इंतकाल हो गया है, सरकार का विसाल हो गया है, आखिरी कब्र में सरकार का दीदार कर रहे हैं और होंठ हिल रहे हैं। होंठ दो बात बता रहे हैं, एक तो ये बात साबित हो गई हुजूर जिंदा है, दूसरी बात ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, एक आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पता चला हुजूर ने हमें दुनिया में आने के बाद भी याद किया और हुजूर जब दुनिया से गए तब भी याद किया। शायर ने इस नक्शे को यूं बयान किया, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐसे नहीं बात जी लगा बोल दे सुभान अल्लाह। अभी तो हुजूर का शजरा रह गया, वो इशारों में बात बढ़ गई, शजरा भूल गया। बोल दे सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया, हुजूर का ये अंदाज होगा, सरकार सर को सजदे में रखेंगे बरोज़ महशर, तो शर्म और नदामत के आंसू सरकार के बहेंगे। लेकिन हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर सर को सजदे में रखेंगे और हुजूर के आंसू निकलेंगे, जब हुजूर के आंसू निकलेंगे तो वो शर्म और नदामत के आंसू नहीं, वो टेंशन और परेशानी के आंसू नहीं होंगे, वो जो आंसू बहेंगे हुजूर के वो खुशी के आंसू, वो खुशी के आंसू होंगे। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार अपने महबूब से फरमाएगा लजपाल नबी मांग, तू मांग जितना मांगेगा वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, महबूब आज जो मांगेगा तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। अब हुजूर तो कितना भी मांग सकते, इख्तियार है सरकार को, और हुजूर ये भी मांग सकते परवरदिगार पूरी उम्मत को। अब उम्मती यही सोच के नागुनाह करते रहे कि हुजूर तो बख्शवाई लेंगे, मगर हुजूर बख्शवाएंगे जरूर, ईमान ने बख्शवाएंगे। मगर हुजूर ने पूछ लिया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक थी, नमाज पढ़ के मेरी आंखों की ठंडक नहीं पहुंचाई, तो उसका जवाब कहां से आएगा? रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, गुनाहों से नहीं बचे, ये सवालों का जवाब अगर ने तलब कर लिया तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आएगा। फिर शर्म और नदामत से हमारी गर्दन उठेगी नहीं, नजरें झुकी की झुकी रह जाएगी। बहरहाल शायर कहता है हुजूर जब कल बरोज़ महशर जब अपने सर को रखेंगे सजदे में तो गोया रब की तरफ से आवाज आएगी, रब ने फरमाया जो मांग दे दो, ऐ फिरिश्तों मोहम्मद को देखो, रब ने फरमाया जो मांग दे दो, ऐ फिरिश्तों मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आँखों में आंसू, सर है सजदे में आँखों में आंसू, रब्बे हबली दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली दुआ कर रहे हैं। कौन नबी जनाबे आदम के बेटे नहीं ऐसे नहीं बात बनना। अच्छा जो लोग पीछे बैठे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। ये जो मेरे भाई कुर्सी पे बैठे हैं, जो भाई मेरे कुर्सी पे बैठे हैं, यार बड़ा अच्छा इंतजाम आपने किया है और आरिफ रज़ा कुरैशी को बड़ी मेहनत के साथ बुलाया है। आपने तो देख लिया मुझे, मैं चाहता हूँ अपने भेला गांव के भोले मुसलमानों को भी देख के चला जाऊं।
ये फूलों से आप लोगों का चेहरा छुप रहा है। मैं हुजूर की उस बात करने जा रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। देखिए सब लोग आ गए। अब आपका चेहरा मैंने देखा, आपने मेरा चेहरा देखा। हाँ, और मोमिन का मोमिन अगर मोहब्बत के साथ चेहरा देखता है तो सवाब मिलता है नहीं मिलता है? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं, मगर हुजूर के मुबारक नसब नामे को, हुजूर के बाप दादाओं के नाम नसब नामे को मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग तो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुरैशी साहब जब से प्रोग्राम हुआ है हाथ नीचे कर लें। कुछ लोग तो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुरैशी साहब, नसीम भाई, कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इनाम ये दे ही रहे हैं, फीस दे रहे हैं। अब फीस खत्म हो चुकी है, मगर आरिफ रज़ा कुरैशी अभी इतना ज़मीर नहीं गिरा है कि मैं इस फीस की बात कर रहा हूँ। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जो फीस, ये फीस तब तक काम आएगी जब तक ये आंख पलक मार रही है, हाथ में जान है, जिस्म में हरकत है, तब तक ये फीस काम देगी जब तक जमीन के ऊपर है। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जो फीस जमीन के नीचे काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह।